जयपुर में 13 जुलाई 2024 को एपेक्स यूनिवर्सिटी की ओर से सीतापुरा स्थित एपेक्स कैंपस में एपेक्स स्कूल ऑफ साइबर और फोरेंसिक के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। एपेक्स स्कूल ऑफ साइबर एंड फोरेंसिक का उद्घाटन हेमंत प्रियदर्शी डीजी साइबर क्राइम ने किया। इसके अलावा कार्यक्रम में अजय शर्मा डायरेक्टर स्टेट फोरेंसिक लैब बतौर स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में शिरकत की। एपेक्स यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर रवि जूनीवाल व वाइस चांसलर ओपी छंगानी ने समस्त गेस्ट का वेलकम किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित किया है और उसी का नतीजा है कि कितने शॉर्ट स्पान में यूनिवर्सिटी आज इस स्टेज पे पहुंची है। और हमने कई प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन एक जो आज दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई है उनके बारे में मैं विशेष बात करना चाहूंगा कि आज पहली शुरुआत हुई है जिसमें हमने करीब 50 कंपनियों के साथ में MOU साइन किया है, जिससे हमारा इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन जो है वो एक नए मुकाम पे पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ में डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और जो डिजिटल अरेस्ट करने का एक जो नया कॉन्सेप्ट है उसको रोकने की जरूरत है। तो हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में और फॉरेंसिक साइंस में बहुत बड़े मैन पावर की जरूरत है। तो उसको देखते हुए एपेक्स यूनिवर्सिटी ने आज ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो बच्चे हमारे स्कूल से जो निकलेंगे वो हमारी कंट्री को इस जो मैन पावर की जरूरत है वो प्रोवाइड करेंगे। सर, किन एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे जो है उनको शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। हमने इसके साथ में भी कोलैबोरेशन के थ्रू हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये लोग सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, तो हम लोगों का एक जॉइंट कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वही हमारे पास ये फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी हमारी जो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में कोलैबोरेशन से आएगी और ये उन बच्चों को सारी चीज़ें सिखाएगी जिससे कि ये फ्रॉड और इसको जो डिजिटल अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको रोक पाए। एपेक्स ने शुरुआत में और रोकने की कितनी जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ने का, जैसे हमारे उन्होंने प्रियदर्शी जी ने बताया, दो चीज़ों के कारण क्राइम बढ़ रहा है। एक तो लालच है आदमी का और दूसरा भय। फ्रॉड करने वाला है, उसकी बातों में उलझ जाते हैं, उसको बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं जिससे कि वो आगे की बेसिस पे जो है और फ्रॉड कर सकता है। तो ये लालच और भय दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा हमारी जनता को, ताकि फ्रॉड के केसेस को निपटा जा सके। जयपुर के डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी का कहना है कि जब कोई नई तकनीक लॉन्च की जाती है तो उसका सदुपयोग बाद में किया जाता है, दुरुपयोग पहले किया जाता है। इसके कारण है लोभ, लालच और भय। जब तक लालच है तब तक ठगों की मौज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चेंज मेकर है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। पोलियो का लगभग निराकरण हो गया। टीकाकरण आपकी रक्षा शक्ति को मजबूत करता है। कोविड में वैक्सीन दिया, मजबूत हुए, चुनौती का सामना हुआ। इसी तरीके से अवेयरनेस और सजगता के टीकाकरण जो है सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है साइबर क्राइम से बचाव के लिए। कार्यक्रम के दौरान यूट्यूबर अमित भडाना ने स्टूडेंट के साथ सक्सेस टिप भी शेयर किए। पता नहीं ऐसे ईमेल, तो मैं ऐसे ईमेल पर मैं इस तरह के ईमेल पर क्लिक नहीं करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा डाटा है, जैसे मेरे लैपटॉप से मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ तो मैं वो लैपटॉप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करता। और किसी भी तरह के, मैं सबसे ज़्यादा तो डेटा का है हमारा क्या हो सकता है, डेटा ही इस्तेमाल हो सकता है। मैं तो सच बताऊँ, मेरे साथ तो कोई साइबर का कुछ क्राइम करने आता है, मैं तो उससे पूरे आनंद लेता हूँ आराम से। एक आदमी मुझे कह रहा कि भाई आपको ना मैंने 1200 रुपये भेज दिए गलती से, जरा मेरे नंबर पे वापस सेंड कर दो। मैंने कहा मैंने तुझे बाय मिस्टेक परसों 2200 भेजे थे, तू भेज पहले। तो ये तो जो साइबर के जो जितने भी लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं उसके बारे में मैं डेवलप कर चुका हूँ वो चीज़ कि आजकल साइबर क्राइम कितना ज़्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं साइबर क्राइम की ना, मतलब साइबर आप अगर देखें तो फ़ोन पर किस तरीके से, अब तो मैं कल परसों कोई केस पढ़ रहा था कि विदाउट कहीं पर हुआ है कि विदाउट OTP और विदाउट बैंक की कुछ डिटेल के बिना पैसे उड़ा दिए।
है ना? जामतारा ने बड़ी अवेयरनेस फैला दी है। जामतारा जो वेब सीरीज अभी रिसेंटली अच्छा आई थी, तो आई थिंक इस तरीके की चीज़ें काफ़ी उसमें देखी गई हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जो कुछ लिंक हैं या कुछ मेल हैं तो उन पे, क्योंकि हमारे उसमें तो यूट्यूब पे हैकिंग हो सकती है। आपने मोस्टली देखा भी हो कि यूट्यूब चैनल हैक भी होते रहते हैं, उनकी DP बदल देते हैं, नाम बदल जाते हैं। हालांकि यूट्यूब काफ़ी पावरफुल है मतलब इन चीज़ों में कि वो हेल्प करता है अपने क्रिएटर की, बट ये मोस्टली चीज़ें हैं जिनका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अभी ये तो आपने हमें बताया कि आपने हंसी मजाक में कैसे टॉपिक्स हैंडल कर लिए, लेकिन कभी ऐसा होता है जो बहुत फेमस पॉपुलर लोग होते हैं आपके जैसे, तो उनके पास कभी कभी कोई थ्रेट्स भी आते हैं, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आपके पास कोई थ्रेट आया हो? अरे नहीं, हम तो उठा लेंगे, कोई ऐसे करेगा तो ऐसे कुछ नहीं होता। मतलब कुछ मेरे साथ, मेरे आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे पंकज है, इसको किसी लड़की की आवाज़ निकाल के इससे 5,000 रुपये ले लिए किसी ने। पंकज, आई वुड वांट टू सी योर फेस, वेयर आर यू? अच्छा पंकज को देख लो, यू डोंट हैव टू बी लाइक पंकज गाइस। लग भी रहा है कैरी बाबू आज चिली पटेटो खाने हैं, ये कह रहा लो साथ में मोमोज भी खाओ। तो मतलब मेरे साथ थोड़े कम होते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली इसका एक रीज़न ये भी है, मैं फ़ोन थोड़ा कम यूज़ करता हूँ, बट मेरे आसपास काफ़ी इंसिडेंट होते रहते हैं, वो मुझे पता लगते रहते हैं। पर पता नहीं यार, हमारी तो मेंटेलिटी ऐसी हो गई ना, कोई कुछ भी बताता है मुझे वो कंटेंट ही लगता है। मुझे लगता है इसको तो मैं कहीं यूज़ करूँगा, इसको तो मैं कहीं यूज़ करूँगा। तो इमोशंस थोड़े कम हो गए हैं। कोई अपना दुख ऐसे बता भी रहा होता है ना, तो वो भी लगता है जैसे वो आदमी अभी आपके कान में कुछ कह के गया, तो मेरे को पता नहीं ऐसे लगा जैसे उसने ऐसे कहा कि 300 रुपये कब दोगी। तो हर एक चीज़ ना कंटेंट के इर्द गिर्द हो जाती है बस ये। युवाओं को सतर्क, सुरक्षित व सजग रहने के लिए सीखने योग्य साइबर क्राइम से निपटने के टिप्स। एपेक्स स्कूल ऑफ साइबर एंड फोरेंसिक का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और संबंधित क्षेत्रों में व्यापक कार्यक्रमों की पेशकश करना है, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव के लिए मिश्रित किया गया है। संस्थान का पाठ्यक्रम तेजी से विकसित हो रहे साइबर खतरों और फोरेंसिक तकनीकी के परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। उद्घाटन समारोह में शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कानून परिवर्तन के प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने एक सुरक्षित और मजबूत डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देने में ऐसी पहलों की आवश्यकता को रेखांकित किया। एपेक्स स्कूल ऑफ साइबर एंड फोरेंसिक को स्थापित करना भविष्य के साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे डिजिटल विश्व की रक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार है। ये इवेंट हमने इसलिए करा है कि ये हम एक स्कूल लॉन्च कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट साइबर से रिलेटेड, जो आज की तारीख में मतलब सबसे ज़रूरी है। गवर्नमेंट एक नया एक्ट भी ला रहा है जिसमें साइबर के एक रेगुलेशंस है वो पूरे करने पड़ेंगे, तो कॉरपोरेट और आम आदमी को उसकी शिक्षा मिल पाए, इसलिए हमने ये डिपार्टमेंट लॉन्च करा है। ये वन ऑफ अ काइंड डिपार्टमेंट है पूरे राजस्थान में। अपेक्स यूनिवर्सिटी है जिसने ये डिपार्टमेंट लॉन्च करा है, और इसमें बेसिकली जैसे आप जानते होंगे आज की तारीख में कितना साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और ये फिशिंग चल रही है। इन सब के लिए पूरा AI टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम उन्हें सावधान करना चाह रहे हैं और उनको आगे के लिए बताना चाह रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को आप सावधानी से यूज़ कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा बात चल रहा है, जितना भी राजस्थान पुलिस के लोग हैं या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ट्रेनिंग के लिए हम MOU की बात कर रहे हैं कि जितने भी साइबर सेल है और पुलिस के अधिकारी हैं उनको हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स और उनकी सहायता से हम एक कोर्स डिज़ाइन करें ताकि हम उसे आम नागरिक तक पहुंचा सकें। एलिजिबिलिटी है कि ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी, कॉमर्स वाले लोग डिप्लोमा कर सकते हैं, साइंस वाले पूरा डिग्री कर सकते हैं, तो हर लेवल तक इसमें वो है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, सबको इसका ज़रूरत है, तो इस ओपन फॉर ऑल। मेरा नाम विदांशु जुनीवाल, डायरेक्टर अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।